प्रयोगशाला परिचारक भर्ती में आज पूछा गया था ट्रिप्सिन का स्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर एक धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला मरुस्थल है, उसमें आंसर होगा सांद्रित मूत्र, मोटी त्वचा, दिन के समय निष्क्रियता। ऑप्शन बी का 3 होगा, ऑप्शन सी का 2 होगा और ऑप्शन डी का 1 होगा। तो इसमें पी जो पहला है 0 केल्विन, उसका आंसर होगा सेकेंड, -273 डिग्री केल्विन। पानी का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार आप पी का दूसरा और क्यू का पहला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें आपको जोड़ी मिलाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, जिसमें पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है कृत्रिम चयन, जिसमें मानव द्वारा चयन किया जाता है। इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तापमान। तापमान एक प्रकार का अजैविक घटक है। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जड़त्व सीधा उसके द्रव्यमान के समानुपात होता है, अतः इसमें आपको द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहला रबर की गेंद, पत्थर की गेंद, साइकिल और रेलगाड़ी अंत में होगी। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिया गया है, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है। और कारण दिया गया, रेल पटरी स्टील की बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। तो कॉपर जो तांबा होती है उसका उपयोग विद्युत तारों के लिए किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम, जिसका औषधि और उर्वरकों के निर्माण के लिए होता है। सल्फर का उपयोग जल की तीव्र प्रतिक्रिया करता है और एल्युमिनियम विमान निर्माण में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एथीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असंतृप्त। पोषण स्तर का सही क्रम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। आनुवांशिकी की मौलिक इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीन। आनुवांशिकी की मौलिक इकाई जीन होती है। नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों के पहचानिए। सही आंसर होगा PQR। तीनों ओम के नियम से संबंधित घटक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जलवायु, भूगोल, खाना और इन सभी कारकों से जीवों में विविधता का कारण होता है। इसमें आपको कॉलम ए को कॉलम दूसरे से मिलाना था। तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। तो इस प्रकार अगर आप मिलाओगे तो ए का 2 होगा और बी का 3 होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का प्राकृतिक अम्ल नहीं है।